हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वी आर डूइंग द चैप्टर ऑफ ट्रायंगल्स। हम अभी NCERT की एक्सरसाइज 6.6 सॉल्व कर रहे हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए यहाँ हमें एक सर्कल दिया गया है, इसमें हमें दो कॉर्ड्स दिए गए हैं AB और CD, और इन दोनों को यदि मैं प्रोड्यूस करती हूं आगे, दैट इज इस सर्कल के बाहर, तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पर। अब यहां हमें प्रूव करना है कि यहां देखिए दो सिमिलर ट्रायंगल्स हमें दिए हैं प्रूव करने के लिए, और सेकंड पार्ट में हमें कुछ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज दिए हैं। अभी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर में 7 में देखा था, ये वही है, इसको जस्ट हमें यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट यहाँ प्रूव करेंगे। जो गिवन है हमने लिख लिया, जो प्रूव करने का है वो भी हमने यहाँ लिख लिया। सो आइए पहले हम यहाँ ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, ट्रायंगल PAC एंड इन ट्रायंगल PDB। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए एंगल P यहाँ कॉमन है। मोर ओवर यहाँ देखिएगा कि यहाँ ABDC ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। देखिए हम जानते हैं कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल जिसके जो चारों वर्टिसेस है यदि एक सर्कल पर लाई करते हैं तो उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और हम जानते हैं कि जो भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें यदि हम कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ हमने एक्सटीरियर एंगल A कंसीडर किया है, तो उसी का जो ऑपोजिट एंगल होगा दैट इज एंगल D जो होगा उसका इंटीरियर एंगल है ना, तो ये दोनों यहाँ इक्वल होंगे। सो दैट मीन्स हियर एक्सटीरियर एंगल A इज इक्वल्स टू इंटीरियर एंगल D। सो हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि एंगल PAC इज इक्वल्स टू एंगल PDB। देखिए इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हम जानते हैं जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो उनका सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। दैट मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीरियर एंगल A प्लस इंटीरियर एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज होता है। ये हम जानते हैं। इसको मैं इक्वेशन 1 कंसिडर कर रही हूं। ऑल्सो आप ये देखिए कि इंटीरियर एंगल A प्लस एक्सटीरियर एंगल A दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। देखिए ये लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है ना, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स 180 डिग्रीज होते हैं, तो उनका सम भी मैंने लिख लिया। ये एक्सटीरियर एंगल A है और ये इंटीरियर एंगल A है। सो इसका सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज हो गया। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में देखिएगा बोथ इक्वल्स टू 180 डिग्रीज है। सो मैं यहां लिख सकती हूं कि इंटीरियर एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू इंटीरियर एंगल A प्लस एक्सटीरियर एंगल A। नाउ यहां देखिए यहां भी इंटीरियर एंगल A है, इस साइड भी इंटीरियर एंगल A है, मैं इसको कैंसिल कर सकती हूं। सो दिस इज एंगल D इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल A। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल A इज इक्वल्स टू, ये जो मैंने एंगल D लिखा है ना, देखिए नॉर्मली यदि इंटीरियर या एक्सटीरियर कुछ लिखा हुआ नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं कि वो इंटीरियर एंगल ही है। जब एक्सटीरियर एंगल होता है तब ही हमें ये मेंशन करना पड़ता है, और ये कंपलसरी है उसमें मेंशन करना कि वो एक्सटीरियर एंगल है। सो यहाँ हमने देखा कि ये जो स्टेप्स है ये आप चाहो तो ये स्टेप्स पूरे के पूरे लिख सकते हो, यूज कर सकते हो, और इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो। सो इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने देखा कि ट्रायंगल PAC सिमिलर है ट्रायंगल PDB के। बाय यूजिंग एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी हमने इन दोनों को बता दिया कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स है। सो जो हमें प्रूव करने को दिया गया था ना, वो हम यहाँ जरूर सामने लिख के रख लेते हैं। देखिए दो ट्रायंगल्स हमने बता दिया सिमिलर है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हम लिख लेते हैं। सो यहाँ यदि PA ले रही हूं इसका साइड, सो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट दूसरे ट्रायंगल में हो जाता है PD। अब देखिए यहां मैंने PD ये ले लिया है। अब मेरे पास क्या बचा यहाँ PC, और वो भी मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए ये एक ट्रिक है। सो ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये मुझे मिल जाता। अब ना यदि मैं यहाँ PC इस ट्रायंगल में इसका पार्ट ले लेती हूँ तो दूसरे ट्रायंगल में उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाता है PB। अब इसको क्रॉस कर लीजिए।
PA into PB is equals to PC into PD. Hence proved. आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।